औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह निसा की आयत नंबर 6 के साथ हाज़िर हूँ। सूरह निसा की आयत नंबर 6 में दोबारा से अल्लाह तबारक व तआला ताकीदन यतीमों के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सूरत की इब्तिदा ही यतीमों और औरतों के बारे में हुई थी। तो इस आयत मुबारक में भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वब्तलुल यतामा। इब्तला मुब्तला कहते हैं जांच पड़ताल को या एग्ज़ामिन करने को या किसी को जो है वो जज करने को, फाइंड आउट करने को, एनालिसिस करने को। वब्तलुल यतामा, यतामा वही यतीम की जमा है। वब्तलुल यतामा, और देखते रहो या एनालिसिस करते रहो या जांचते रहो यतीमों को, हत्ता यहाँ तक के इज़ा बलगू, जब वो पहुँच जाएँ, बलगुन निकाह, जब वो पहुँच जाएँ निकाह की उम्र को। यहाँ निकाह का मतलब बहुत सारे मुफस्सिरीन कराम ने ये लिया है कि वो पहुँच जाएँ बलूगत की उम्र को। बलूगत की उम्र जो है वो कुछ लोगों के नज़दीक, कुछ जो है वो हमारे जो है वो उलमा कराम के नज़दीक जो है वो बलूगत की उम्र लड़की के लिए 17 साल है और लड़के के लिए 18 साल है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहीमहुल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो लड़की और लड़के दोनों की बलूगत की उम्र जो है वो 14 से 15 साल के दरमियान है, जिसको वो जो है वो ऑथेंटिक समझते हैं। तो इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता कि जब बलूगत की उम्र हो जाएगी तो आपके अंदर समझदारी भी आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इस चीज़ को एलाबरेट कर रहे हैं, आगे मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदा, यानी जब वो बलूगत की उम्र पहुँच जाएँ। और फ़इन आनस्तुम यानी तुम फाइंड आउट कर लो, तुम पहचान लो। आनस्तुम कहते हैं पहचान देने को। रुशदा मतलब हिदायत या समझदारी। इसको हम अगर यूजुअल कॉमन मीनिंग में लें तो उसका मतलब है हिदायत या समझदारी। जब तुम पाओ या जब तुम समझो, जब तुम फाइंड आउट करो उनके अंदर समझदारी, यानी सिर्फ बलूगत को की उम्र को पहुंचना ज़रूरी नहीं है। इतना काफ़ी नहीं है कि वो बालिग हो जाएं, वो 15 साल के हो जाएं, या वो 18 साल के हो जाएं, या वो 17 साल के हो जाएं, या वो 50 साल के हो जाएं। एज डज़ नॉट मैटर, एज मैटर नहीं कर रही, बल्कि मैटर कर रहा है कि रुश्ता यानी हिदायत या समझदारी, कि जब तुम उनके अंदर पाओ समझदारी को, जब तुम फाइंड आउट कर लो कि अब वो समझदार हो गए हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उनको बाहर बैठकर या उनके साथ, उनको बाहर लोगों के साथ मेल जोल करवा कर, या फिर उनको जो है वो उनके हाथ में थोड़ा माल देकर ये फ़ाइंड आउट करें कि उसको किस तरीके से ख़र्च कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर वो समझदारी आई है या नहीं आई कि वो अपनी चीज़ को संभाल सकें, अपनी चीज़ का ख्याल रख सकें, या वो लोगों में उनका उठना बैठना मिलना जुलना कैसा है, वो किस तरह से। क्योंकि आजकल के जो बच्चे, अगर हम देखते हैं अपने बच्चों को, अगर हम देखें तो वो ओवर पैम्पर्ड होते हैं। वो 15 साल की उम्र में भी ऐसे ही होते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब तो वो बालिग होने के बावजूद भी हाउएवर कि उनके अंदर बलूगत की निशानियां ज़ाहिर हो चुकी होती हैं, जो कि लड़कियों और लड़कों के अंदर बुनियादी तौर पे जानी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर मेंटली वो समझदारी नहीं आई हुई होती। वो चीज़ों को समझदारी के साथ हैंडल नहीं कर पाते, मामलात को, ख़ास तौर पर माली मामलात को हैंडल करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं होती। और रीज़न यही होता है कि वो ओवर पैम्पर्ड होते हैं। अगर हम अपने ही बच्चों को आज देखें तो उनका भी, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जेन्युइनली कुछ लोग बहुत अच्छे से तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, कि वो समझदारी की को जो है वो बलूगत की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो समझदार हो जाते हैं। लेकिन जो कॉमन हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त चल रहा है सोशली, वो यही चल रहा है कि लोगों के बच्चे जो है वो, हमारे बच्चे एक सर्टन एज पर जाने के बाद भी उनके अंदर रुश्ता यानी हिदायत नहीं पाई जाती और उनके अंदर समझदारी नहीं होती है। तो उस चीज़ को देखना और परखना बहुत ज़रूरी है। यतीम बच्चा है तो यहाँ तक तो अल्लाह ताला भी उसके अंदर समझदारी डाल ही देता है। जब अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर ये ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि उसको उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता, तो बच्चा जब यतीम हो जाता है छोटी उम्र में ही, उसका बाप उसके पास से चला जाता है, तो ख़ुद ब खुद भी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की तरफ से भी समझदारी उसके अंदर आ ही जाती है। तो वो ओवर पैम्पर्ड तो तभी होगा बच्चा जब उसका बाप नहीं, जब उसका बाप सर पे मौजूद होगा और वो उसकी सारी ख्वाहिशात और उसकी जो है वो लग्जरीज़ पूरी कर रहा होगा। तो यहाँ पर इम्कानात कम है कि बच्चा जो है वो, यतीम बच्चा जो है वो ओवर पैम्पर्ड हो। कहीं ना कहीं किसी हाल में वो समझदारी को पहुँच ही जाता है। तो फिर अगर तुम उसके अंदर समझदारी को पाओ तो फ़दफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, तुम उनका माल उनके हवाले कर दो। वला ताकुलूहा इसराफ़ व बिदारन, और तुम उसको मत खाओ, यानी फ़दफ़उ कह देते हैं दे देने को,
दफ़ा से निकला यानी दे देना, तो उनका माल उनके हवाले करो और उसको इसराफ़ के साथ यानी एक्स्ट्रावेगेंसी के साथ मत खाओ, उसको फजूल खर्ची के साथ मत उड़ाओ, उसके ऊपर भी मत उड़ाओ। यानी कहीं महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाकर उसके बचपन में उसको या उसको महंगे महंगे खिलौने दिलाकर, ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ये लग्जरीज़ हैं। तो ऐसी चीज़ों पर उसका माल मत उड़ाओ कि ख़ुद भी जाके खाओ और उसको भी खिलाओ। तो ज़्यादती के साथ व बिदारन और जल्दी जल्दी, यानी जल्दी जल्दी और ज़्यादती के साथ उसके माल को ख़त्म मत करो, मत खाओ। अन यकबरू के वो बड़े ना हो जाए, इस डर से कि बड़ा हो गया तो मुझसे तकाज़ा करेगा मेरे अपने माल का, तो मैं इससे पहले ही जल्दी जल्दी उड़ा के ख़त्म करूँ, क्या करना है। ये अगर सोच रखेंगे तो अल्लाह ताला इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इंडीड अल्लाह जो है वो इंसान को उसकी नीयतों से पहचानता है, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इंसान के दिल में क्या है। वमन काना गनियन, और जो तुम में से गनी यानी ख़ुद उसके पास काफ़ी, जो वो वली की बात हो रही है कि वो जो वली है यतीम का, अगर वो ख़ुद गनी है, अगर वो ख़ुद उसके पास काफ़ी अपनी ज़रूरत के मुताबिक माल दौलत है, वो ख़ुद मोहताज नहीं है, वो फ़क्र में मुब्तला नहीं है, फलयस्ताफ़िफ़, तो वो नरमी का रवैया इख्तियार करे, अफ़ू से काम ले, तो इस्तेफ़ाफ़ का मामला करे, यानी बख्श दे, छोड़ दे, माफ़ कर दे यतीम को, और उससे यानी मतलब उससे इस अपनी मजदूरी ना ले कि अगर वो वली है वो काम कर रहा है, क्योंकि वो ये काम कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था जो वो उस बच्चे की तालीम और तरबियत या परवरिश के लिए कर रहा है। तो अगर वो ख़ुद गनी है तो वो इस चीज़ के पैसे उसके ऊपर ना चार्ज करे, तो और उसको बख्श दे और उसको छोड़ दे। मन काना फ़कीरन, लेकिन अगर तो वो ख़ुद मोहताज है, ख़ुद फ़क्र में मुब्तला है, उसका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया उस बच्चे की तालीम और तरबियत में, वो इसको किसी और तरह से अपनी किसी और माली ज़रूरियात के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फलयाकुल बिल मारूफ़, तो उसको तरीके से खाए, यानी अच्छे तरीके से खाए, बस उतना ही खाए जितनी ज़रूरत है, इसराफ़ और बेदार ना करे, उसमें हद से आगे ना बढ़े, बस उतना ही ले जितनी उसको ज़रूरत है। फ़इज़ा दफ़ा तुम इलैहिम अम्वालहुम, और जब तुम समझो कि हाँ उनके अंदर अब हिदायत समझदारी आ गई और तुम उनका माल उनके हवाले करने लगो, अपने सर के ऊपर से ये बोझ ये कर्ज़ उतारने लगो, तो उसके ऊपर गवाह मुकर्रर करो। फ़शहिदू अलैहिम, तो उसके ऊपर गवाह मुकर्रर करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में आयतुद्दैन जो है यानी कर्ज़ की जो आयत है, बड़ी लंबी आयत है, उसके अंदर इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, यानी तुम कर्ज़ का मामला जब करो तो उसको आपस में लिख लिया करो। फ़क्तुबूहु, अमर का सीगा इस्तेमाल किया अल्लाह ने, यानी उसको लिख लिया करो। तो यहाँ पे भी चूँकि ये कर्ज़ जैसा ही मामला है, और जब भी कोई भी आप लेन देन करें इस्लाम में, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ताकीद की है कि ब्लैक एंड वाइट करना उसको बहुत ज़रूरी है, यानी उसको लिखो भी और उस पर गवाह भी बनाओ, लिखना भी और गवाह भी बनाना, क्योंकि लिखने में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, भाई अपनी तरफ से आपने कुछ लिख लिया, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते कि आप अपने तौर पे लिख लें और उसके ऊपर कोई गवाह नहीं है, उसको लिखो भी और उसको उसके ऊपर गवाह भी बनाओ। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और बाकी फिर जो कुछ भी तुम करते हो ये तो डेफिनेट है कि अल्लाह तो काफ़ी है हिसाब लेने वाला, अल्लाह बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। तो अल्लाह जो है वो ख़ुद हिसाब ले लेगा। अगर उसके बावजूद भी तुम कोई गड़बड़ करते हो और यतीम के माल में से कुछ भी गड़बड़ के साथ खाने की कोशिश करते हो, तो फिर बाकी हिसाब किताब तो अल्लाह की ज़ात है लेने वाली, वो ले लेगी, और फिर वो ख़ुद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ तुमने क्या डंडी मारी है, ये कहाँ पर तुमने क्या गलत हिसाब किताब किया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।